हेलो, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कुंड में। कल हमने टाइम एंड वर्क टॉपिक की शुरुआत की थी। इंट्रोडक्शन क्लास के साथ हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए थे। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे और भी क्वेश्चंस, उनका सॉल्यूशन कैसे एग्ज़ाम्स में करना है, कितना सटीक तरीके से समय को बचाते हुए एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है, कुछ आदमी किसी कार्य को 50 दिन में कर सकते हैं। कल हमने एक फार्मूला बताया था, फार्मूला को ज़रा ध्यान रखिएगा। वर्क बराबर मैन इंटू टाइम इंटू इफ़िशियंसी, ये फार्मूला याद रखिए। कल इंट्रोडक्शन क्लास में इसको मैंने विस्तृत रूप से चर्चा किया था। आज के क्वेश्चंस में इस फार्मूले पे बहुत सारे सॉल्यूशन होने वाले हैं। कुछ आदमी किसी कार्य को 50 दिन में करते हैं। यदि 8 आदमी कम रहते तो काम 60 दिनों में पूरा होता। पहले क्या कहता है, कुछ आदमी की संख्या का पता नहीं है, तो मान लेते हैं पहले कितने आदमी थे, एम फॉर मैन, मान लेते हैं एम आदमी थे। बाद में 8 आदमी कम हो गए, तो बाद वाली इक्वेशन में कितने आदमी कम हो जाएंगे, 8 आदमी थे, m-8। कुछ आदमी काम को 50 दिन में करते थे। ये टाइम हमारा कितना लेता था, 50 दिन। 8 आदमी कम हो गए तो टाइम कितना होता था, 60 दिन। इसको जब हम डिवाइड करेंगे, इसको अगर हम 0 से 0 कटा देंगे तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा हमारा, 5:6। टाइम का रेशियो क्या, 5:6। कल हमने बताया था कि ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये भी आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं और ये भी आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कहने का सेंस है, अगर आदमी बढ़ेगा तो टाइम कम होगा, टाइम बढ़ेगा तो आदमी कम होगा, और टाइम बढ़ेगा तो क्षमता कम होगा, क्षमता बढ़ेगा तो टाइम कम होगा। और एक सेंस और यहाँ पर क्या आता है, अगर हमारा टाइम का रेशियो दिया हुआ है 5:6, तो हम मैन का रेशियो निकालेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, यानी 6:5 हो जाएगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा। मैन का रेशियो करेंगे 6:5 हो जाएगा। तो देखिएगा, शुरू में एम आदमी थे, अब बाद में 8 आदमी कम हो गए। यहाँ पर मैन के रेशियो में शुरू में 6 यूनिट थे, बाद में 5 यूनिट। तो कितनी यूनिट की कमी हुई है, 1 यूनिट की कमी हुई है, 1 यूनिट की कमी हुई है। ये 1 यूनिट की कमी हुई है। और आदमियों की संख्या में कितनी कमी हुई है, आदमियों की संख्या में 8 की कमी हुई है। तो यही ना 1 यूनिट बराबर 8 हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 8 हो जाएगा। तो यहाँ कितना यूनिट, शुरू में कितना यूनिट मैन है, आदमी है 6 यूनिट, तो 6 यूनिट 8×6 48, और बाद में कितने यूनिट आदमी है, 5 यूनिट, तो 8×5 40। यानी शुरू में 48 आदमी काम कर रहे थे, बाद में 40 आदमी काम कर देंगे, 8 आदमी उसमें से चले गए थे। तो हमारा क्वेश्चन कहता है कि बताए कि प्रारंभ में कितने आदमी थे, तो प्रारंभ में कितने आदमी थे, 48। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, ए की कार्य क्षमता बी से तिगुना है। ए की कार्य क्षमता बी से तिगुना है। इस क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ेंगे। यहाँ तिगुना कहता है, बी से कितना है, तिगुना है। तथा ए किसी कार्य को कितना दिन में करता है, 20 दिन में करता है। बी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, क्वेश्चन ये कहता है। पहले इसका हम क्वेश्चन से निकालते हैं, ए और बी यहाँ हम लिख देते हैं। ए की कार्य क्षमता, इफिशियंसी का रेशियो निकाल लेते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से तिगुना है, तो मान लेते हैं बी का अगर 1 यूनिट रहेगा तो ए का कितना हो जाएगा, 3 यूनिट हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है। अच्छा, जब इफिशियंसी का रेशियो दिया हुआ है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। वर्क बराबर मैन इंटू टाइम इंटू इफिशियंसी। इफिशियंसी का रेशियो दिया होगा तो टाइम का उसका उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ कहता है ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है। ए का टाइम कितना यूनिट है, 1 यूनिट। ए का टाइम कितना यूनिट, और ये काम को करता है 20 दिन में, तो 1 यूनिट बराबर कितना दिन, 20 दिन। तो बी उसी कार्य को कितना दिन में करेगा, तो 3 यूनिट बराबर 60 दिन। यहाँ पर देखिएगा ए का टाइम का रेशियो कितना है, 1 है। तो हमने कहा 1 यूनिट बराबर ए काम कितना दिन में करता है, 20 दिन में। तो 1 यूनिट बराबर 20 दिन होगा, तो बी का टाइम कितना है, रेशियो में 3 यूनिट है। तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 20 × 3 यानी 60।
यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से सोल्यूशन कर लेंगे। अगर हम देखते हैं कि ए करता है 20 दिन में काम, और हमने एक चर्चा और इस क्वेश्चन में किया था कि अगर हम मैन का चर्चा नहीं रहे तो टाइम और एफिशिएंसी को गुना करते हैं तो हमारा टोटल वर्क निकल के आता है। तो ए करता है 20 दिन में और एक का क्षमता कितना है, 3 है। तो टोटल वर्क अगर हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 गुना 20, यानी टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 60। अब कहता है बी कितने दिन में करेगा, तो बी किस क्षमता से करेगा, एक क्षमता से। तब बी एक क्षमता से करेगा तब बी का टाइम निकालने के लिए 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, आंसर 60 ही आएगा। यानी इस तरह से भी क्वेश्चन का सोल्यूशन कर सकते हैं और डायरेक्ट यूनिटरी मेथड से भी क्वेश्चन का सोल्यूशन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी कार्य को 16 दिन में पूरा करता है। ए कितने दिन में करता है, 16 दिन में कर सकता है। बी की कार्य क्षमता ए का 60% है। फिर यहाँ क्षमता का चर्चा किया है तो हम क्या करेंगे, ए और बी का कार्य क्षमता का रेशियो निकाल लेंगे। बी की कार्य क्षमता ए का 60% है, तो ए का अगर 100 मानेंगे तो बी का कितना मानेंगे, 60। इसका 60%, इसका ये 60%। बी की कार्य क्षमता ए का 60% है, ए का 100 मानेंगे तो बी का 60 मान लेंगे। तो इफिशियंसी का रेशियो निकल के आ जाएगा, 20 से कटा देंगे, 20 या 60, 20 50 है, 5:3। 5:3 इफिशियंसी का रेशियो हो जाएगा। फिर क्वेश्चन करता है बताए कि दोनों उससे कार्य कितना दिन में करेंगे। यहाँ एक देखिएगा रिलेशन क्या है, एक कितना दिन में करता है, 16 दिन में। तो टोटल वर्क हमारा क्या निकलेगा, टोटल वर्क ए करता है 16 दिन में और ए का क्षमता कितना है, 5 है। ए का टाइम हो गया 16 और ए का क्षमता हो गया 5। तो ए का टाइम में उसके क्षमता से गुना करेंगे तो टोटल वर्क निकल के आ जाएगा 80। टोटल वर्क कितना आ गया, 80। अब कहता है दोनों उस कार्य को दोनों करेंगे, तो टोटल वर्क हो गया 80। आप दोनों करेंगे कितना इफिशियंसी से, 5 और +3 यानी 8 इफिशियंसी से। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना दिन में कार्य होगा, 8 दहिया 80, 80 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। ये आंसर हो गया। इसी तरह से छोटा छोटा सवाल है, बहुत ही छोटा छोटा सॉल्यूशन होगा, बस ध्यान देंगे फटाफट सोल्व कर लेंगे। कहता है ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। बी की कार्य क्षमता 1 से 60% अधिक है। पिछला सवाल में क्वेश्चन था 1 से 60% है, ए का 60% है, अभी कहता है 60% अधिक है। तो यहाँ पहले क्या करेंगे, ए और बी का क्षमता का रेशियो बना लेंगे। बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है, तो ए का अगर 100 मानेंगे तो बी 60% अधिक हो जाएगा यानी 160 हो जाएगा। तो इसका रेशियो निकल के आएगा, अगर इसको हम कटाते हैं 20 से, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। फिर हम इसको कटा देंगे 2 से, 2 8 हो जाएगा और यहाँ 5 हो जाएगा। यानी ए की और बी की क्षमता का रेशियो हो गया 5:8। फिर कहता है बताए कि बी अकेला कितना दिन में कार्य को पूरा करेगा। बी अकेला कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा, तो टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क ए का दिन दिया हुआ तो ए का क्षमता से गुना करेंगे। ए का दिन है 12 और क्षमता ए का है 5, तो 12 गुना 5 यानी टोटल वर्क कितना हो गया, 60। और कहता है कि बी अकेला कितना दिन में, बी का क्षमता कितना है, 8। तब बी का टाइम निकालने के लिए बी के टोटल वर्क में बी का क्षमता से डिवाइड कर देंगे, इसको कटा लेंगे, आंसर आ जाएगा। इसको कटाएंगे, 4 दूना 8, 15 चौका 60 यानी 60.5 दिन में करेगा। ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ए की कार्य क्षमता बी का 80% है, यानी ए और बी लिख लिए। बी को अगर 100 मानते हैं तो ए का कितना हो जाएगा, 80%। ये हमारा एफिशिएंसी है। रेशियो निकालेंगे तो 20 चौका 80, 20 25 है, हमारा 4:5 हो गया। दोनों मिलकर कार्य को 20 दिन में पूरा कर लेते हैं। दोनों मिलकर कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेला उस कार्य कितने दिन में पूरा करेगा। दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो टोटल वर्क निकालेंगे, कितना दिन में करते हैं, 20 दिन में। और दोनों मिलकर करते हैं तो दोनों का क्षमता कितना हो जाएगा, 4 + 5 9 यानी टोटल वर्क हमारा हो गया 180। अब कहता है ए अकेला कितना दिन में करेगा। तो ए अकेला कितना दिन में करेगा, तो ए का क्षमता है, टोटल वर्क डिवाइड कर देंगे। टोटल वर्क है 20 गुना 9 और ए का क्षमता है 4। 4 से 4 × 20, 9 चौका 36, नहीं सॉरी 9 × 45 दिन में करेगा। ए काम को
45 दिन में करेगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कहता है एक की कार्य क्षमता 20 से तिगुना है। एक की कार्य क्षमता 20 से तिगुना है। इस वजह से किसी कार्य को करने में 20 से 80 दिन कम समय लेता है। 20 से 80 दिन कम समय लेता है। पहले इसका हम क्या करेंगे, क्षमता का बना लेंगे। ए है, बी है। ए की कार्य क्षमता 20 से तिगुना है, यानी बी का 1 मानेंगे तो ए का 3 मानेंगे। ये हमारा इफिशियंसी का रेशियो हो गया। इस वजह से किसी कार्य करने में 20 से 80 दिन कम समय लेता है। क्षमता अधिक रहेगा तो क्षमता अधिक है ए का, इसका मतलब स्वाभाविक है कि दिन कम लेगा वो। ए तो तभी इस कार्य को अकेले अकेले कितने दिन में पूरा करेंगे तथा दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। चलिए इसको निकालते हैं। देखिएगा हमारा यहाँ इफिशियंसी का रेशियो 3:1 है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 1:3। ठीक है, टाइम का रेशियो 1:3। इसी को उलट देते हैं, इसका इन्वर्स कर देंगे, टाइम का रेशियो निकल गया। अब कहता है ए जो है 20 से 80 दिन कम समय में काम करता है। ए का देखिएगा, ए जो है टाइम यूनिट में कितना यूनिट कम करता है, बी का 3 यूनिट समय लेता है और ए 1 यूनिट समय लेता है। तो यूनिट में कितना यूनिट कम लिया, 2 यूनिट कम लिया। और टोटल डेज में कितना दिन, 80 दिन। तो यही 2 यूनिट बराबर 80 दिन हो जाएगा। तो यूनिट का मान क्या हो जाएगा 40 दिन। यूनिट का मान 40 दिन। अब कहता है टोटल वर्क हम निकाल लेंगे। टोटल वर्क निकालेंगे तो यहाँ पर ये करेगा 1 यूनिट का मान हो जाएगा 40 और 3 यूनिट का मान हो जाएगा 120। किसी भी एक का टाइम और उसका इफिशियंसी गुना करेंगे, टोटल वर्क निकल जाएगा। टोटल वर्क निकालने के लिए मान लीजिए किसी एक का इफिशियंसी लेते हैं और टाइम लेते हैं, तो 40 × 3 ये हमारा टोटल वर्क हो गया। अब कहता है क्वेश्चन में कि दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर पहले निकाल लेते हैं। दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, तो दोनों मिलकर टोटल वर्क कितना हो गया 40 × 3 और दोनों का क्षमता कितना हो गया 3 + 1 4। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 × 40, यानी दोनों मिलकर काम को 30 दिन में कर लेंगे। अब दोनों का अलग अलग कहता है, तो टोटल वर्क कितना है 40 × 3 120। टोटल वर्क है 120 है। अब कहता है ए कितना दिन में करेगा, तो ए का क्षमता कितना है 3। ए का क्षमता कितना है 3 है। तो ए का टाइम निकालने के लिए 3 से डिवाइड कर देंगे, 40 दिन हो जाएगा। और बी का क्षमता कितना है 1, तब बी का टाइम निकालने के लिए 120 में 1 से डिवाइड करेंगे, यानी बी करेगा 120 दिन में। देखिए यहाँ 80 दिन कम समय लिया, 3 गुना क्षमता है, तो क्वेश्चन में कह रहा था 80 दिन कम समय लिया, हो गया सोल्यूशन। इसी तरह से सभी सोल्यूशन को हम बड़ी आसानी से सॉल्व करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है ए किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है। ए करता है 24 दिन में। यदि बी 8 दिनों बाद ए के साथ मिलकर काम करने लगता है, तो जो ए की कार्य क्षमता का 60% है। पहला हम ए और बी का कार्य क्षमता का रेशियो निकालते हैं। ए की कार्य क्षमता का 60%, यानी ए का 100 है तो बी का कितना है 60, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा 5:3। ठीक है, कहता है ए 24 दिन में पूरा करता है। यदि बी 8 दिनों बाद ए के साथ मिलकर काम करने लगता है, जो कि ए की कार्य क्षमता का 60% है, तो बचा हुआ कार्य कितने दिन में पूरा होगा, ये हमारा क्वेश्चन कहता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दोनों के क्षमता का रेशियो कितना हो गया 5:3। तो शुरू में दोनों साथ में मिलकर काम किया है ए + बी। अब बाद में बी 8 दिनों बाद काम छोड़ के, यदि बी 8 दिनों बाद ए के साथ मिलकर काम करने लगता है, शुरू में ए अकेले काम किया है। शुरू में कितना ए अकेले काम किया है, थोड़ा मिटा लेते हैं। शुरू में ए अकेले काम किया है, बाद में उसके साथ कौन आ गया है, ए और बी दोनों आ गया है। शुरू में ए कितना दिन अकेले काम किया है 8 दिन। कितना क्षमता से करेगा 5 क्षमता से। ठीक, यानी हमारा यहाँ पर देखेंगे कि ए का क्षमता 5 है और ए 24 दिन में काम पूरा करता है, तो टोटल वर्क क्या निकल के आएगा 24 ×
5, टोटल वर्क क्या आ जाएगा हमारा 24 गुना 5 यानी 120, 5 चौका 20 के 0, 15 10 दोबारा 120। अब कहता है कि ए जो है 8 दिन अकेले काम किया था, कितना काम कर दिया है 40 काम। तो इसमें से हम क्या करेंगे 40 काम घटा देंगे तो हमारा कितना काम बचेगा 80। अब ये 80 काम कितने लोग करेंगे, दोनों लोग मिलकर करेंगे। कितना क्षमता से करेंगे, दोनों लोग 5 3 8 क्षमता से करेंगे। तो यहाँ 8 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10 दिन। यानी हमारा जो शेष काम है कितना दिन में ख़त्म होगा 10 दिन में। ये हमारा सोल्यूशन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है ए की कार्य क्षमता बी से 20% अधिक है। तो ए और बी का पहले एफिशिएंसी देखेंगे। बी से 20% अधिक है तो ए बी का 100 मानेंगे तो ए का क्या हो जाएगा 120। इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5:6 और 6:5, यानी ए की कार्य क्षमता 6 और बी की क्षमता 5 हो जाएगी। कहता है ए बी से 22 दिन कम में काम पूरा कर लेता है। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 5:, उलट देंगे 6। यूनिट में कितना कम ले रहा है टाइम, ए बी से 1 यूनिट, और एक्चुअल दिन में कितना दिन कम ले रहा है 22 दिन, यानी 1 यूनिट बराबर 22 दिन हो जाएगा। ठीक है, तो कहता है दोनों मिलकर काम को। तो 1 यूनिट बराबर 22 दिन, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 20 50 है 110 दिन, 110 दिन हो जाएगा। यानी एक काम करने में 110 दिन लेता है और उसका क्षमता क्या है 6। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा 6 × 110, टोटल काम ये हो गया। अब कहता है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो दोनों का क्षमता मिला है कितना हो जाएगा 6 + 5 11। तो दोनों का टाइम निकालेंगे 11 से डिवाइड करेंगे 10 जा कट जाएगा, यानी दोनों मिलकर काम को 60 दिन में ख़त्म कर लेंगे। ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब ये थोड़ा सा हमारा क्वेश्चन का लेवल बढ़ने वाला है, इसको ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। बारीकी से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक पैटर्न दिया हुआ है, एक ही पैटर्न पे 3 सवाल पूछे गए हैं, तीनों का सॉल्यूशन हम बारी बारी से करेंगे। देखिएगा पहला पैटर्न क्या दिया हुआ है। 3 आदमी हैं ए बी सी, तीनों क्रमशः 10 12 15 दिन में काम को कर सकते हैं। तो उत्तर दे, निम्न का उत्तर दे, यानी इस पर हमने 2-3 सवाल सेट किए हैं, इसको बारी बारी से देखेंगे कैसे सेट करना है। कहता है यदि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, वह उससे अगले 2 दिन बाद सी काम छोड़ देता है, तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले हम इस टाइम फ्रेम को लिख लेते हैं। ए 10 दिन, बी 12 दिन और सी 15 दिन। ये टाइम फ्रेम है, इसका एलसीएम निकालेंगे। 60 हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। इफ़िशेंसी के लिए 6 हो जाएगा, इफ़िशेंसी इसका 5 हो जाएगा। ये मैं पिछले क्लास में बता दिया हूँ कैसे करना है। इसको डिवाइड करेंगे 15 से तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तीनों का इफ़िशेंसी हमने निकाल लिया। अब कहता है कि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं। तीनों एक साथ शुरू करते हैं, देखिएगा यहाँ समझिएगा। ए + बी + सी काम एक साथ शुरू करते हैं। कितना दिन बाद 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, तो 2 दिन तक तो किए होंगे तीनों साथ में। कितना क्षमता से किए होंगे, तो 10 5 15 6 5 11 4 15 क्षमता से किए होंगे। फिर कहता है अगला 2 दिन बाद, उससे अगले 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ देता है। अब सी छोड़ देता है काम, सी भी उसके बाद काम कर रहे हैं। ए काम छोड़ दिया होगा, इस इक्वेशन में ए काम छोड़ दिया होगा, तो कौन काम कर रहा होगा बी और सी। तो अगले 2 दिन बाद सी भी छोड़ देता है, तो यानी अगले 2 दिन तक तो बी और सी किए होंगे। कितनी क्षमता से 5 4 9 क्षमता से 9 क्षमता से। फिर कहता है अब सी भी छोड़ देता है, तो लास्ट में कौन बचेगा, सिर्फ बी बचेगा। काम कितने दिन में पूरा होगा पता नहीं है, तो बी कितना क्षमता से करेगा 5 क्षमता से, तो बी 5 क्षमता से करेगा। कितना दिन में करेगा पता नहीं है। टोटल काम कितना है 60। यही हमारा डी का वैल्यू निकालेंगे और पूरा काम के लिए ये 2 और वो 2 और ये डी का मान जोड़ देंगे, सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे 15 दूना टोटल काम कितना है बराबर 60 लिख सकते हैं।
ये देखेंगे 15 दूना 30, 30 उधर 15 दूना 30 और 9 दूना 18, ये जोड़ देंगे 48, 60 में से 48 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 5D बराबर 12। तो D बराबर कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे, 12 बच्चे 5 से 12/5, 5 दूना 10, 2.2/5, ये हो गया हमारा D। यानी कुल काम करने में जो समय लगेगा यहाँ जो है 2.2/5, ये टाइम हो गया, ये टाइम हो गया, ये टाइम जोड़ देंगे तो 2 2 4 2 6, यानी टोटल समय हमारा हो गया 6.2/5। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। लेकिन अब एग्ज़ाम में कैसे अप्रोच करेंगे उसको देखते हैं। ये तो हम डिटेल में बता दिए। एग्ज़ाम का अप्रोच क्या रहेगा हमारा, एग्ज़ाम का अप्रोच इसी आधार पर करेंगे। कहता है कि टोटल काम हमारा कितना है 60, ठीक। अब जो है ए 2 दिन काम किया है, ए कितना दिन काम किया है 2 दिन, तो ए का क्षमता कितना है 6 है। 2 दिन काम किया तो कितना काम करके चला जाएगा ये 12 काम। ए कितना काम करके चला गया 12 काम, ए का वर्क हो गया ये, ए का वर्क। तो हमारा शेष काम कितना बचा 48। उसके बाद कहता है कि सी देखिएगा, सी यहाँ पर 2 दिन काम किया है और 2 दिन यहाँ पर काम किया है। 2 दिन शुरू में काम किया साथ में और फिर 2 दिन यहाँ किया, उसके बाद सी भी छोड़ दिया था। सी कितना दिन काम किया है 2 और 2 4 दिन काम किया। सी कितना दिन काम किया है 2 दिन और 2 दिन 4 दिन। सी का क्षमता कितना है 4, तो सी ने कितना काम किया होगा 4 चौका 16 काम हो गया, ये सी का वर्क हो गया। तो सी का वर्क भी घटा लेंगे, कितना हो जाएगा 48 में से 16 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब जो काम बचा होगा वो शुरू से देखिएगा, बी यहाँ भी कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है और यहाँ भी कर रहा है, शुरू से अंत तक बी कर रहा है काम। तो बी शुरू से अंत तक काम को कर रहा है, तो बी के द्वारा लिया गया समय जितना होगा ये काम भी उतना दिन में ख़त्म हुआ रहेगा, कुल हुआ रहेगा कि नहीं। तो बी का क्षमता कितना है 5 है, तो 5 काम बी करेगा, 32 काम बी करेगा 5 क्षमता से, इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 5 छक 30, 2.5। यानी एग्ज़ाम का अप्रोच हमारा एकदम शार्प होना चाहिए। देखिए एक सेम सॉल्यूशन है और एकदम कम समय में निकल के आया। बस हमारा जो थॉट है, जो थॉट में बताया उस थॉट पे हमारा सॉल्यूशन होना चाहिए। ये भी आपका कर सकते हैं, लेकिन ये टाइम टेकन है। टाइम बचाने के लिए एग्ज़ाम में इस तरह के सॉल्यूशन को करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं और कंसेप्ट क्लियर होगा। पैटर्न क्या था, ए का 12 था, बी ए का 10, बी का 12, सी का 15। ठीक है, यहाँ फिर से हम लिख लेते हैं क्योंकि उसी पर ये भी क्वेश्चन है। ए का कितना है, ए का 10 है, बी का 12 है, सी का 15 है, टोटल 60। इसका एफिशिएंसी 6, इसका 5 और इसका 4। आगे देखते हैं। कहता है कि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, 3 दिन बाद सी काम छोड़ देता है। काम तीनों शुरू करते हैं ए प्लस बी प्लस सी, 3 दिन तक किए होंगे, कितना क्षमता से 6 5 11 4 15 क्षमता से। 3 दिन बाद सी छोड़ देता है, तो कौन बचेगा ए प्लस बी बचेगा, ठीक। और ए प्लस बी कितना क्षमता से करेगा, ए प्लस बी 6 5 11 क्षमता से करेगा। और 1 दिन बाद ए भी छोड़ता है, यानी 1 दिन तक ये किया होगा। उसके बाद अब ए भी छोड़ दिया, ए भी हट गया, तो कौन बचेगा, सिर्फ बी बचेगा। कौन बचेगा, सिर्फ बी बचेगा। बी बचेगा, बी कितना क्षमता से काम करेगा, बी का क्षमता हो गया 5, बी का क्षमता हो गया 5। तो काम कितने दिन में पूरा होगा, यानी यहाँ कितना दिन किया होगा पता नहीं है, डी दिन। अब बराबर हमारा काम कितना है 60 है, इक्वल टू 60। तो यहाँ हम देखिएगा 15 तिया 45 और 11 एकम 11, 15 तिया 45, 11 एकम 11 निकालें कितना हो जाएगा 45 और 10 55 और 56, यानी 5D बराबर 56 60 में से घटा लेंगे, 60 में से 56 घटा लेंगे, तो डी का मान 4/5 आ गया। यानी यहाँ वैल्यू हमारा आ गया 4/5। तो 4/5 दिन ये, 1 दिन ये लगा और 1 दिन ये लगा, तो 3 1 4, यानी कुल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम हमारा लगा, टोटल टाइम क्या लगा 4/4/5। ये हमारा सॉल्यूशन होगा। एग्ज़ाम अप्रोच क्या रहेगा हमारा, एग्ज़ाम में जो अप्रोच रहेगा उसको देखते हैं। एग्ज़ाम में अप्रोच रहेगा, टोटल वर्क हमारा क्या है 60 है, ठीक है।
ए कितना दिन काम किया है, ए किया है काम, पहले सी का देखते हैं। काम पहले कौन छोड़ के भाग रहा है, सी काम छोड़ के पहले भाग रहा है। तो सी कितना दिन काम किया है, सी किया है 3 दिन काम, 3 दिन किया है तो सी का क्षमता है 4, या 3 दिन किया है तो 4 तिया 12, सी का वर्क हो गया, घटा लेंगे तो 48 हो जाएगा। उसके बाद कहता है काम छोड़ के कौन भाग रहा है, काम छोड़ के ए भाग रहा है। तो ए कितना दिन काम किया है, ए किया है 3 दिन यहाँ किया है और ए 1 दिन यहाँ किया है, 4 दिन किया है। ए का क्षमता कितना है 6, 24 काम कर देगा। तो इसमें से फिर 24 घटा लेंगे, कितना बचेगा, 48 में 24 घटेगा, 24 घटेगा, 24 बचेगा। अब जो है 24 काम जो है शुरू से अंत तक कौन कर रहा है, शुरू से अंत तक 24 काम कौन कर रहा है, बी कर रहा है। देखिए बी यहाँ भी कर रहा है, बी यहाँ भी कर रहा है, बी यहाँ भी कर रहा है, यानी बी शुरू से अंत तक काम कर रहा है। तो बी का टाइम अगर हम निकाल देते हैं तो जितना समय लगा रहेगा काम करने में, टोटल काम करने में उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि बी शुरू से अंत तक काम कर रहा है। तब बी का क्षमता कितना है, 5 है। तो 24 में 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 चौका 20, 4 24 पूर्णांक 4/5। देखिए सेम आंसर, यानी एग्जाम अप्रोच हमारा ऐसा लगाएंगे और आंसर निकालेंगे फटाफट। देखिएगा इसी पर आधारित तीसरा क्वेश्चन है, बेस वही है, ए 10 दिन में, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में। इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा, ये क्या कहता है देखिएगा। फिर हमारा पैटर्न लिख लेते हैं, ए कितना है 10 है, बी है, ए 10 है, बी है 12, सी है 15, टोटल वर्क हो जाएगा 60, इसका 6, इसका 5 और इसका 4 क्षमता हो जाएगा। कहता है ए 3 दिन बाद तीनों काम मिलकर शुरू करते हैं और 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, यानी हमारा अप्रोच रहेगा ए प्लस बी प्लस सी। कितना दिन, 3 दिन साथ में काम करेंगे, कितना क्षमता से, 6 5 11 4 15 क्षमता से, प्लस उसके बाद कहता है, यहाँ क्वेश्चन कहता है ओ अब बी काम पूरा होने के 4 दिन पहले काम छोड़ देता है, बी काम पूरा होने के 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो लास्ट में मानेंगे कि सी 4 दिन अकेले काम किया होगा और उसके बाद उसके पहले ए छोड़ा है तो बी और सी काम किया होगा। कितना दिन किया होगा ये पता नहीं है, इसको हम x दिन मान लेते हैं। सी का क्षमता कितना है, सी का क्षमता है 4, सी का क्षमता है यहाँ 4। देखिएगा ये पैटर्न पे अगर हम बना रहे हैं तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हम गलत कर रहे हैं क्वेश्चन में। डिसाइड करना, अगर क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या कह रहा है और सॉल्यूशन हम क्या कर रहे हैं, अगर ये डिसाइड करने आ गया तो हम समझ जाएंगे कि हम जो अप्रोच ले रहे हैं वो गलत है। देखिएगा यहाँ टोटल काम कितना है 60 है और ये पैटर्न के अनुसार टोटल काम कितना हो गया 15 तिया 45 और 4 चौगा 16, 61 हो गया। अभी इसका बाकी है, टोटल काम 60 है और हम यहाँ पर 61 कर दिए, 2 ही का मिला के, अभी इसका बाकी है, यानी ये हमारा जो अप्रोच है ये गलत है, इस पर हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। क्योंकि यहाँ जो ये सेंस है बी काम पूरा होने के 4 दिन पहले काम छोड़ा है, तो हमने सी को अकेले 4 दिन लगा दिया और बी को लिख दिया कि काम ख़त्म होने के 4 दिन पहले छोड़ा है, यानी कम से कम 3 दिन बी काम किया होगा। ये हमने मान लिया हाइपोथेटिकल, जो कि गलत है। ये ज़रूरी नहीं है कि बी 3 दिन काम किया ही होगा। मान लेते हैं काम शुरू किया होगा ए 3 दिन किया होगा, मान लेते हैं टोटल काम 5 दिन चला होगा और बी काम ख़त्म होने के 4 दिन पहले, तो मान लेते हैं बी पहला दिन ही काम किया होगा और उसके बाद काम को छोड़ दिया होगा। काम ख़त्म यहाँ हो रहा है तो काम ख़त्म होने के 4 दिन पहले बी काम छोड़ दिया होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर हम x माने थे, तो ये तो गड़बड़ हो गया ना, क्योंकि बी यहाँ हम x माने थे और यहाँ बी को जो है 3 दिन काम करा लिए थे, तो ये तो गड़बड़ हो गया ना। हो सकता है बी पहला दिन या दूसरा दिन ही काम करके काम को छोड़ दिया, तो बी को यहाँ हम 3 दिन काम करा लिए हैं, इसीलिए तो हमारा यहाँ पर टोटल वर्क जो है बढ़ गया था। और फिर मान लेते हैं सी जो है बचा हुआ 5 दिन काम कर रहा होगा। ये पैटर्न समझ में आ रही है आपको। ए शुरू किया था काम 3 दिन किया, उसके बाद छोड़ दिया, काम मान लीजिए टोटल 5 दिन चला। और क्वेश्चन कहता है कि बी जो है काम को ख़त्म होने से 4 दिन पहले छोड़ा है,
तो ज़रूरी नहीं है यहाँ हम बी को क्या किए हैं, लगातार 3 दिन काम करवा लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि बी जो है यहाँ काम करेगा और उसके बाद छोड़ेगा, ज़रूरी ये नहीं है। ज़रूरी है बी जो है एक दिन भी काम करके काम को छोड़ सकता है, एक दिन भी काम करके काम को छोड़ सकता है। ये क्वेश्चन में क्लियर नहीं बता रहा है। तो इसके लिए क्या अप्रोच रहेगा उसको समझेंगे। इसके लिए अप्रोच क्या रहेगा उसको समझेंगे ध्यान से क्या कहता है। मान लेंगे इसमें क्या करेंगे, मान लेंगे कि कुल काम x दिन में हुआ रहेगा। कितना दिन में, x दिन में। मान लेंगे कुल काम कितना दिन में हुआ रहेगा, x दिन में। तो हमारा यहाँ पर फिर वही पैटर्न बनाएंगे, पुराना वाला पैटर्न। हमारा a जो है, a 3 दिन काम किया है। a कितना दिन काम किया है, 3 दिन। a कितना क्षमता से काम कर रहा है, ऊपर पैटर्न हमने लिखा था, a 6 क्षमता से कर रहा है, b 5 और c 4। तो a का क्षमता 6 है और 3 दिन काम किया है, ठीक है। फिर प्लस करते हैं और फिर हमारा देखते हैं कि काम पूरा कितना दिन में ख़त्म हुआ रहेगा, x दिन में। तो काम ख़त्म होने के 4 दिन पहले b छोड़ता है, तो यानी x - 4 डेज किया होगा कितना क्षमता से, b का क्षमता 5 है, 5 प्लस। अब देखते हैं c बचता है। c जो है टोटल दिन काम किया शुरू से अंत तक, c टोटल दिन काम किया है तो c कितना दिन काम करेगा, x दिन। c शुरू से अंत तक काम कर रहा है तो c कितना दिन काम करेगा, x दिन। c का क्षमता कितना है, 4 है। c का क्षमता कितना, 4 है। और टोटल वर्क हमारा कितना है, 60 है। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, सोल्यूशन आएगा। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, देखिएगा हमारा यहाँ पर 6 त्रिका 18 प्लस 5x माइनस 5 चौका 20 प्लस 4x बराबर 60। यहाँ x हो गया और यहाँ पर -2 उधर जाके +2 हो जाएगा, यानी 60 है 2, सॉरी ये 5 और 4 9 हो जाएगा, 9x। और ये हमारा -2 उधर जाके 62 हो जाएगा, यानी x बराबर 62/9। अब इसका सॉल्यूशन आ जाएगा हमारा 9 9 छक 54, 54 और 6 60 2 62, यानी 6.8/9 दिन कुल काम करने में लगेगा। क्योंकि कुल काम कितना दिन में किए थे, हम माने थे x दिन में, तो कुल काम करने में 6.8/9 दिन लगेगा। ये हमारा आज के इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। इसको ध्यान से समझेंगे और बारी बारी से जो मैंने बताया, अगर आपको समझ में नहीं आया हो, वीडियो को रिप्ले करके देखेंगे और समझेंगे कि मैंने आखिर क्यों यहाँ पर इस सॉल्यूशन को काटा था। क्योंकि यहाँ जो है बी को हमने बी बोला था काम ख़त्म होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया है, तो हमारा यहाँ क्लियर नहीं कह रहा है कि बी शुरू में साथ में 3 दिन तक काम किया ही होगा। इसलिए ये पैटर्न हमारा टोटल वर्क 60 था और टोटल वर्क जो है हमारा 2 ही वर्क को गुना कर जोड़ने से 61 हो जा रहा था। तो इसलिए इस पैटर्न को हम काटे थे और हमने अगले पैटर्न को बनाया था इस आधार पे कि टोटल वर्क मान लिया x, उस आधार पे हमने सॉल्यूशन किया तो हमारा परफेक्ट सॉल्यूशन आया। तो ये आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ। फिर धीरे धीरे हम और भी टाइम एंड वर्क का वीडियो बनाएंगे और हर तरह के क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके सामने आगामी जो भी एग्ज़ाम हो उसमें कोई भी क्वेश्चन